हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5 का है जो प्रोबेबिलिटी का है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है। यदि एक गेंद को यादृच्छा खींचा जाए तो इसके लाल काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सत्यापित करें कि इन प्रायिकताओं का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए कहा कि क्या है, एक थैला है। मान लीजिए ये एक थैला है। इसमें जो है कहा कि 3 जो है रेड गेंद है, तो 3 रेड हो गया। और फिर कहा कि 7 जो है ब्लैक है, तो देखिए 7 ब्लैक रख देते हैं। इसमें 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 और ये 7 हो गया। तो ये थैला में रखा गया। अब हमें निकालना है। एक में कहा कि लाल गेंद, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माना कि लाल गेंद होने की घटित घटना, लाल गेंद होने की घटित घटना, इसे जो है E1 मान लेते हैं। फिर जो है कहा कि काली गेंद होने का, तो यहाँ लिख लीजिए काली गेंद होने की घटित घटना, इसे E2 मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहा गया है, प्रश्न से कहा गया है कि जो लाल गेंद है वो कितना है, तो इसे हम मान लेते हैं कि NE1 कितना हो जाएगा। तो लाल गेंद इसमें कुल कितना है, तो 3 है लाल गेंद, तो इसकी घटित घटना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर NE2 में कहा कि काली गेंद, तो काली गेंद कितना है, 7 है, तो इसकी घटित घटना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या चाहिए, तो NS चाहिए। तो देखिए टोटल चाहिए, तो टोटल कितना, 3 है लाल और 7 कितना है, तो काली है, तो हो जाएगा 3 + 7 = 10, यानी टोटल कितना गेंद हो गया, तो 10 गेंद हो गया। अब एक नंबर में कहा कि लाल गेंद होने की घटित घटना प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो PE वाला फार्मूला लगाइएगा, प्रायिकता का फार्मूला, तो = NE और बटा का NS। देखिए NE कितना, NE1 कितना है, पहले के लिए निकाल रहे हैं, तो NE3 है, और टोटल गेंद कितना है, तो 10 है, तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3/10। दूसरा क्या दिया है, दूसरा कहा कि काली गेंद होने की प्रायिकता, तो काली गेंद निकालिएगा, तो ये भी फार्मूला, यही फार्मूला लगेगा, PE = NE और बटा का NS। देखिए NE कितना है, तो 7 है, और टोटल गेंद कितना है, 10 है, तो 7/10 हो गया। अब कहा कि सिद्ध कीजिए कि इस प्रायिकताओं का योग जो है 1 होना चाहिए। तो कुल प्रायिकताओं का योग सिद्ध करने के लिए PE1 + PE2, देखिए इसे PE1 कर दीजिए, इसे PE2 कर दीजिए, तो यहाँ भी E1 कर दीजिए, E2 कर दीजिए। अब देखिए PE1 कितना दिया हुआ है, तो PE1 जो है मेरे पास 3/10 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/10 और प्लस का 7/10। अब क्या करेंगे, तो दोनों का LCM ले लेंगे, तो दोनों का LCM लीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 से कम 10, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये फिर होगा 10 से कम 10, तो 7 एकम 7, इसे जोड़िएगा तो ये 7 3 10 हो जाएगा, और 10/1, इसे देखिए कट जाएगा, 10 में 10 से भाग दीजिएगा, 1 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए टोटल प्रायिकताओं का योग कितना निकल गया, तो 1 निकल गया, तो ये सत्यापित हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक थैले में 6 उजली और 9 लाल गोलियां हैं। यादृच्छा एक उजली गोली लाल गोली निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सत्यापित करें कि इन प्रायिकताओं का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या कहा कि जो है एक थैला है, तो बना लीजिए एक थैला है। इसमें कितना जो है उजली है, तो वाइट जो है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए थैला में 6 गेंद रख दिए। और फिर कहा कि लाल गोली है, तो लाल को रेड से सूचित कर दीजिए, R से, तो 9 है, तो 9 लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 गोली हो गया। एक नंबर में कहा कि उजली गोली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि थैला है, तो यहाँ लिख लीजिए थैले में उजली गेंद होने की घटित घटना, उजली गोली है, गोली होने की घटित घटना, इसे जो है E1 मान लीजिए। और फिर कहा कि थैला में लाल गोली, तो यहाँ लाल लिख दीजिए, लाल गोली होने की घटित घटना, इसे जो है E2 मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो NE होगा घटित घटना, E1 कर लीजिए, और इसे NE2 कर लीजिए, और NS कर लीजिए, NS।
देखिए एनी क्या है, तो एनी में कहा कि उजली गोली होना चाहिए, तो उजली गोली है कितना, तो उजली गोली जो है 6 है, तो यहाँ इसकी घटित घटना कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर कोई गेंद इसमें से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, अगर वाइट निकलेगा तो कोई 6 में से ही एक निकलेगा, तो यहाँ घटित घटना कितना हो जाएगा, 6। और लाल गेंद निकालिएगा तो इस 9 गेंद में से ही कोई लाल गोली निकलेगा, तो इसमें से कोई भी अगर निकालना चाहते हैं, अगर लाल होगा वो, तो कौन सा हो सकता है, कोई एक होगा लाल में से, तो कितना में से, 9 में से होगा, तो इसकी घटित घटना कितना होगी, 9 होगी। इसके बाद टोटल NS निकालेंगे तो इस थैला में कुल गेंद है कितना, तो देखिए वाइट 6 है और लाल कितना है, तो 9 है, तो इसे हम जोड़ लेंगे, 6 + 9 = कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसकी प्रायिकता निकालिएगा, तो 1 नंबर में कहा कि काली गेंद होने, उजली गेंद होने की, तो उजली गेंद होने की घटित घटना निकालिएगा, यानी प्रायिकता निकालिएगा, तो P = NE और बटा का क्या हो जाएगा, NS। देखिए NE कितना है, तो 6 है, मिल गया है। अब यहाँ NS जो है 15 है, तो ये कितना हो गया, 6/15। अब दूसरा निकालिएगा, तो दूसरा का फार्मूला भी तो यही लगेगा, इसे केवल NE1 कर दीजिए, तो ये भी NE1 हो जाएगा, इसे NE2 कर दीजिए, ये हो जाएगा NE2 और बटा का कितना, NS। देखिए NE2 कितना निकाले हुए हैं, तो 9 निकाले हुए हैं, तो यहाँ 9 हो जाएगा, और टोटल गेंद 15 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता तो निकल गई। अब हमसे कह रहा है कि एक कुल गेंदों का कुल प्रायिकताओं का योग सिद्ध कीजिए कि 1 होना चाहिए। तो देखिए कुल प्रायिकताओं का योग निकालिएगा, कुल प्रायिकता का योग, कुल प्रायिकता का योग निकालिएगा, तो P1 और प्लस PE2 कर देंगे तो निकल जाएगा P1 + PE2। देखिए PE1 कितना है, तो 6/15 है, और PE2 कितना है, तो 9/15 है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15। देखिए 15 एकम 15, 6 एकम 6, 15 एकम 15, 9 एकम 9, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/15 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भी 15, नीचे भी 15, ये 15 एकम 15 कट जाएगा। देखिए 1 आ गया, तो क्या ये सिद्ध हो गया, 1 सिद्ध हो गया। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया, इस पत्ते के लाल पान, काला पान का इक्का, लाल बेगम, एक दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, माना कि, दिया क्या सब, माना कि, कहा कि एक ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी में लाल पान होने की घटित घटना, इसे जो है E1 मान लेते हैं। दूसरा कहा कि काला पान का इक्का, तो एक ताश की गड्डी में काला पान का इक्का होने की घटित घटना, इसे कह दीजिए E2। फिर तीसरा कहा कि लाल पान का बेगम, लाल बेगम होने की घटित घटना, इसे जो है E3 मान लीजिए। चौथा कहा कि एक दहला होने की, तो यहाँ लिख लीजिए एक दहला होने की घटित घटना, इसे E4 कहिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से सबसे पहले तो NE1, इसके बाद क्या, तो NE2, इसके बाद NE3 और NE4। NE1 कहा कि लाल पान होने की घटित घटना, लाल पान, तो अब ताश की गड्डी में देखेंगे कि लाल पान कितना होगा, तो देखिए इसे याद रखेंगे तो ये पूरे इससे बन जाएगा। देखिए एक ताश की गड्डी में 52 पत्ती होती है, और कौन कौन सा पत्ती होता है, तो इक्का होता है, दुक्का, तिर्रा, चौथा, पच्चा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दसा, जे, के और क्यों, और सभी पत्ती जो है कितने कितने होते हैं, तो एक एक पत्ती 4 होते हैं। तो इस प्रकार से 13 प्रकार की पत्तियां होती है, और एक पत्ती 4 होता है, तो 13 × 4 = 52 हो जाता है। अब ये पत्ती
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काला पत्ती और एक होता है लाल पत्ती। देखिए काला पत्ती 26 हो जाता है, लाल पत्ती भी 26। अब काला पत्ती जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काला पान, एक होता है चिड़िया। काला पान 13 होता है और चिड़िया भी 13 होता है। अब काला पान में भी फेस पत्ती, इसे फेस पत्ती कहेंगे, तो फेस पत्ती इसमें भी 3 होगा, चिड़िया में भी फेस पत्ती 3 होगा। और इसे जो बांटेंगे लाल पत्ती, ये 26 होगा, तो ये भी दो प्रकार का, लाल पान और ठिकरी। अब लाल पान 13 और ठिकरी भी 13 होता है, इसमें जो है फेस पत्ती 3 होगा और इसमें भी फेस पत्ती 3 होगा। यदि पूरे ताश की गड्डी में फेस पत्ती कितना होगा, तो पूरे ताश की गड्डी में 12 फेस पत्ती होंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, लाल पान होने की घटित घटना। तो देखिए यहाँ लाल पान कितना है, तो देखिए लाल पान की संख्या कितना है, 13 है, तो इसकी घटित घटना कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरा कहा कि काला पान का इक्का। तो देखिए काला पान में टोटल कितना है, तो 13 है, और एक एक पत्ती, सभी 13 प्रकार की पत्ती, एक एक पत्ती होगा तभी ये 13 तरह की पत्ती है। तो इसमें जो है इक्का कितना होगा, तो इक्का की संख्या 1 होगी। तो इक्का की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर कह रहा है कि लाल पान का बेगम होना चाहिए, लाल बेगम होना चाहिए। तो देखिए लाल पान नहीं कहा कि लाल पत्ती का बेगम होना चाहिए। तो ये इसमें दोनों को 2 भाग में बांट दिए थे, तब ये 13-13 हो गया था। तो लाल पत्ती 26 है, तो इसमें एक पत्ती कितने इस संख्या होगी उसकी, तो एक पत्ती का 2 संख्या होगी। तो इसमें जो बेगम होगी वो कितनी होगी, तो 2 होगी। तो बेगम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर कहा कि एक दहला होने की घटित घटना। तो कह रहा है इस पूरे में दहला कितना होगा, तो इस पूरे पत्ती में जो दहला होगा, दहला की संख्या 4 होगी। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। लेकिन NS जो होगा, जो टोटल होगा, वो कितना होगा, तो 52 होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा था P1 निकालिएगा, तो P1 इक्वल टू, इसका फार्मूला हो जाएगा Ne1 और बटा का NS। देखिए Ne1 कितना है, तो 13 है, और टोटल पत्ती कितना है, तो 52 है। तो यहाँ हो जाएगा 13/52, यानी 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4 हो जाएगा। फिर दूसरा निकालिएगा P2 इक्वल टू Ne2 और बटा का NS। देखिए Ne2 कितना है, तो 1 है, और टोटल कितना है, तो 52 है, 1/52 हो गया। फिर निकालिएगा तीसरा भी इसी फार्मूला से निकलेगा, P3 इक्वल टू Ne3 और बटा का NS। देखिए Ne कितना है, तो 4 है, और टोटल पत्ती कितना होगा, तो 52 होगा। 4 एकम 4, और ये कट जाएगा 13 से, यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/13 हो गया। फिर चौथा निकालिएगा, तो चौथा कहता है यही फार्मूला लगेगा, तो P4 इक्वल टू Ne4 और बटा का NS हो जाएगा। Ne4 कितना है, तो 4 है, और कुल कितना है, तो 52 है, ये भी कट जाएगा। सॉरी, यहाँ P3 जो है 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 26 दूना 52, तो ये हो जाएगा 1/26 हो जाएगा। और ये कट जाएगा 4 एकम 4, और ये 13 चौके 52, यानी 1/13। तो ये क्वेश्चन जो है बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, फेंटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, प्रायिकता निकाले कि वह इक्का होगा, फिर वो इक्का नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए, माना कि एक ताश की गड्डी में इक्का होने की घटित घटना, इसको जो है E1 मान लीजिए। फिर मान लीजिए कि इक्का नहीं होने की घटित घटना, इसे E2 मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलिएगा, तो Ne1 कहा कि इक्का होने की घटित घटना। तो इक्का कितना होगा, एक 52 की जो पत्ती होती है उसमें इक्का की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। और फिर कहा कि इक्का नहीं होने की घटित घटना। तो देखिए 52 में इक्का कितना होगा, तो कुल 52 पत्ती होता है, और 52 में इक्का की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो 52 में से 4 घटा लेंगे तो इक्का नहीं होने की घटित घटना निकल जाएगा, यानी इक्का नहीं होगा तो कितना होगा, 48 होगा, यानी ये 48 हो जाएगा। और टोटल पत्ती कितना है, तो NS जो है वो 52 हो जाएगा। तो आप पहला निकालिए, पहला का आंसर, तो P निकालिएगा प्रायिकता, तो P1 इक्वल टू Ne1 और बटा का NS। देखिए Ne1 कितना है, तो 4 है, और टोटल पत्ती कितना है, तो 52 है, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 13 चौके 52, यानी 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और दूसरा निकालिए P2 इक्वल टू Ne2 और बटा का NS।
Ne2 कितना है तो 48 है, 48 लिखिए, और टोटल कितना है तो 52 है। देखिए ये कट जाएगा 12 चौके 48 और ये कट जाएगा 13 चौके 52, यानी इसकी प्रायिकता कितना निकला तो 12/13 निकला। तो ये क्वेश्चन बन गया। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।